चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिए, आज हम मेन वर्ब का एक छोटा सा टॉपिक देने वाले हैं, ठीक है ना। उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जी सर। अब मेन वर्ब का देखिए छोटा सा टॉपिक क्या है। सबसे पहले आप परवीन बताइए कि मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब काम। भूल गए हैं कि याद है कुछ? काम सर। मेन वर्ब वर्ब नहीं पूछ रहे हैं। जिस वाक्य में केवल एक काम हो। हाँ, जिस वाक्य में केवल एक काम हो वो कौन सा वर्ब होता है? मेन वर्ब होता है। चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वह मेन हो, कोई भी वर्ब हो, वह अगर सिंगल है तो कौन सा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहलाएगा। और मेन वर्ब का हम डिफिनेशन भी दिए थे कि जिस सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो तो वो कौन सा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब। कोई भी वर्ब हो। जैसे परवीन हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम यहाँ लिखेंगे परवीन इज अ बॉय, लिखे जी सर। तो अब बताइए इस सेंटेंस में आपको वर्ब पहचानने आता है? यस सर। यस सर। आ रहा है? जी सर। इसमें दिखा दीजिए हमको वर्ब कहाँ है। इज वर्ब है। परवीन को बोलने दीजिए। इज सर वर्ब। क्या ए बॉय वर्ब नहीं है? हाँ? ए बॉय नहीं सर। नहीं है, क्योंकि ए बॉय मतलब लड़का होता है, वो तो नाम है। नाम। एक लड़का तो नाम है, यानी ये आपका वर्ब है का काम कर रहा है। जी सर। इस सेंटेंस में देखिए क्या गो वर्ब है? वन वर्ब। एगो। एगो कौन है? इज। इज। इसका मतलब ये कौन वर्ब है? मेन वर्ब। ठीक, इस चीज को हम पहले भी एगो बता काम चुके थे बतलाया। कि कोई सेंटेंस में अगर सिंगल है, हाँ। सिंगल काम है तो इट इज मेन वर्ब। समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज और देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा खाली। मेन वर्ब का डिफिनेशन समझ में आ गया। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, मेन वर्ब का बताए थे अगर प्रयोग के आधार पे हम बांटते तो मेन वर्ब का दो पार्ट है, दो पार्ट है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। याद है? जी सर। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। नहीं हो इंट्रांजिटिव। बोलिए ना परवीन, खुल के बोलिए ना। क्या भूल गए सर, इसलिए नहीं, कोशिश ट्राई तो कर सकते हैं। मेरा कहने का देखिए, प्रयोग के आधार का मतलब क्या होता है? यूज के बेसिस पे। जी। यानी यूज के बेसिस पे वर्ब का, मेन वर्ब का कितना पार्ट है? दो पार्ट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब कहिएगा कि सर हम ट्रांजिटिव को कैसे पहचानेंगे, इंट्रांजिटिव को कैसे पहचानेंगे? जैसे कि अगर कहीं जाते हैं और किसी का चेहरा आप देखे हैं, उसको पहचानने के लिए आप अपना दिमाग को पीछे ले जाते हैं ना, कहाँ देखे थे इसको? जी सर। मान के चलिए किसी को आप भीड़ में देख लिए, है ना, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना, देख लिया आप, ठीक है, और उसको आप पहचानना है, भाई इसको तो आज मान के चलिए 1 साल के बाद उसको उससे मिल रहे हैं, तो उसको फिर कैसे पहचानिएगा? आप जो जहां देखे थे वहां दिमाग को ले जाना पड़ेगा। जी सर। तब पहचाना, ओ उसको तो वहां देखे थे, फलना जगह देखे थे, तब आ जाएगा अच्छा ये तो फलना आदमी है। जी जी। ऐसे आएगा समझ में, वही बात है, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है, देखिए ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर कोई वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो इंट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लेंगे रंजीत इज, कुछ ऐसा लिखते हैं, रंजीत इज एट पटना। ऑब्जेक्ट है इसमें? नो सर। नहीं सर, वर्ब है। इज सर वर्ब है। इज वर्ब है, ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं सर, नहीं है, काम बतला रहा है। यानी ये तो आपका रेस्ट पार्ट हो गया। जी सर। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जी। हुआ कि नहीं? ये आपका वर्ब हुआ, लेकिन इस सेंटेंस में सिंगल वर्ब है। सिंगल वर्ब कौन वर्ब कहलाता है? मेन वर्ब। ठीक। पटना दिए हैं सर। एट पटना, पटना में है, छोटा सा पटना हुआ। इन भी लगाते हैं, पहले तो एट लगाते थे क्योंकि पटना पहले छोटा था, अब पटना कैपिटल बन गया है, बड़ा हो गया है, टाउन हो गया, बड़ा टाउन हो गया, तो इन लगाते हैं, ठीक है ना। तो एट भी लगाइए तो गलती नहीं होगा, ठीक है ना। जी सर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है इज, और सिंगल वर्ब है, तो इसका मतलब ये कौन वर्ब हुआ? मेन वर्ब का इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब का इंट्रांजिटिव कैसे पकड़े? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी नाइस। इसमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रवीण लाफ्स एट नाइट।
आपको पकड़ना है। काम कहाँ है इसमें? हाँ काम कहाँ है? हंसना सर वहाँ। हंसना काम हो गया। जी यस सर। चलिए वर्ब खोजिए। जी आइए एट नाइट क्या है? परवीन क्या है हमको बता दीजिए। परवीन सब्जेक्ट हो गया। परवीन सब्जेक्ट हो गया। हाँ। ठीक। एट नाइट क्या हुआ? रात में। रेस्ट हो गया रेस्ट हो गया कैसे पकड़े रेस्ट हो गया? क्योंकि रात में है ना। देखिए कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले हम काम खोजते हैं, यस सर। बताया एसओबी चैप्टर में। जी सर। उसके बाद काम करने वाला खोजते हैं। जी काम करने वाला के अलावा जो होता है वो आपका अदर वर्ड होता है, रेस्ट नहीं होता। क्या होता है? अदर वर्ड। लेकिन Other आपको word क्या रेस्ट, होता है सर? Other word? अदर वर्ड मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट होगा वो, या तो रेस्ट होगा, या कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रेस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ मे का देखिए यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन इसके साथ मिला हुआ है। यस ये प्रीपोजिशन वर्ड है ना। कनेक्टर जिसको कहते हैं, कनेक्टर मतलब क्या होता है? जो क्या करने का काम। कर रहा हाँ, यहाँ ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट पार्ट में आया। जी सर। ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए काम जो हो रहा है हंसने का। तो अगर मान के लिए हम क्या बोले, ऑब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट पढ़ाए होंगे तो बोलेंगे होंगे कि क्रिया, यानी जब कोई काम करते हैं ना उसका इफेक्ट अगर किसी के ऊपर पड़ता है वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है या काम कर नहीं, काम का इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव। प्रभाव जिसके ऊपर पड़े। जैसे कि मान चलिए परवीन जो अभी हंसने का काम किया, काम हंसने का काम किया। अच्छा पहले ये देख लीजिए, इसमें मेन वर्ब वन है। जी सर। अब यहाँ परवीन हंसने का काम किया है, लेकिन जब परवीन हंसा तो ऐसा रात चमचमाने लगा? नो सर। नहीं सर ऐसा नहीं हुआ कि रात में कुछ ऐसे थरथरी हो गया, थरथराने लगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। नो सर। इसका मतलब ये मेन वर्ब का कौन पार्ट हुआ? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव हुआ। वेरी नाइस। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वही सेंटेंस है, खाली ध्यान दीजिएगा। प्रवीण laughs you, यानी परवीन जो है वह किस पर हंसा? मान के लिए हम पे हंसा। यस सर। ठीक है ना। ये यू मतलब क्या होता है? तुम या आप। यानी परवीन जो है किसी पे हंस दिया, या हम ही पे हंस दिया, या रंजीते पे हंस दिया। तो रंजीत पे अगर परवीन हंसेगा तो अगर इंटरटेनमेंट वाला बात होगा, इंटरटेनमेंट का मतलब क्या? मजाकिया बात होगा तो वो भी हंसेगा। जी सर। इफेक्ट पड़ा कि नहीं? परवीन हंसा, रंजीत भी हंस दिया, इफेक्ट पड़ा। अब परवीन हंसा लेकिन बुरा तरीका से, मतलब दूसरा चीज सोच के इस पे हंसा, तो रंजीत का मन में क्या हो गया? बुरा लग गया सर। बुरा लग गया, इफेक्ट हुआ ना। जी। उसका चेहरा पे कुछ तो कुछ आएगा, या तो गुस्सा आएगा, या आपसे बात नहीं करेगा, जी। कुछ तो इफेक्ट हुआ। जी सर। तो इसका मतलब इसमें है क्या है? ऑब्जेक्ट है, Very nice. ट्रांजिटिव हो जाएगा। मेन वर्ब का ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये मेन वर्ब का कौन पार्ट हो गया? ट्रांजिटिव Transitive. मेन वर्ब का। समझ में आया? यस सर। क्या परवीन? जी सर। सब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे आ गया यहाँ हमको? यू क्या बोले? हाँ। अगर किसी काम का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ जाता है, जी ऑब्जेक्ट हम एसओबी जब पढ़ाते थे हाँ। उसमें बताए थे ना, जी। क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ जाए वो क्या कहलाता है? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज ए बॉय, ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं है। नहीं है सर। ओ सर वो सर रेस्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए है काम हो गया, यस हाँ। सर। एक वर्ब है तो मेन वर्ब हुआ, Main लेकिन verb। इसका इफेक्ट क्या लड़का के ऊपर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। ये अदर वर्ड में आएगा। जी सर। ये किस में आएगा? अदर वर्ड में। अदर वर्ड। ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये कौन वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव। समझ में आया? जी सर। सिंपल सा दिमाग में बैठा लीजिए कि काम का प्रभाव किसी के ऊपर जब तक पड़ेगा नहीं वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आ गया? जी सर। क्लियर? यस सर। पूरा क्लियर। ठीक है ना। जी। हाँ, मान के चलिए अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम अगर लिखेंगे सी लिव्स एट पटना, या सी लिव्स पटना। लिप्स क्या होता है सर? रहना। लिव मतलब होता है रहना, यानी वह पटना, सॉरी लिव्स एट पटना लिखते हैं। पटना। यस सर। इसका मतलब क्या? वह पटना में रहती है, रहती है। यही ना हुआ? जी। अब बताइए आप पटना में रहते हैं, जैसे ही पटना में रहे तो क्या पटना बड़ा हो गया? नहीं सर। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी काम का प्रभाव पड़ा? नो सर। नहीं पड़ा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है। सिंपल सा बात है। हाँ। यानी ये मेन वर्ब का कौन पार्ट हो गया? इंट्रांजिटिव।
समझ में आया? एट पटना क्या हो गया सर? वो रेस्ट है, रेस्ट है। हाँ। इसमें कनेक्टर है ना। जी जी। अब इसका कहेंगे हिंदी बना दीजिए परवीन, इंग्लिश को हिंदी बना दीजिए, कैसे बनाइएगा? ये भी तो हम दवा दिए हैं आपको, यस सर। दिया है कि नहीं? Yes. इसका हिंदी कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले हमको क्या खोजना है? वर्ब। मेन जड़ काम है। यस सर। दुनिया में मेन जड़ क्या है? वर्ब। अभी खान सर फेमस है, हाँ। किसके लिए? एक समय किस में चीज आप के भी- लिए? आप भी फेमस हो वो जाइएगा। अलग चीज है, लेकिन खान सर फेमस है क्या कारण से? इट इज वर्क। इट इज हार्ड वर्क। समझ में आया? जी सर। दुनिया में जो इंसान ज्यादा स्ट्रगल किया है, किसान के तरह नहीं, टेक्निकल किसान, अगर किसान से ज्यादा कोई मेहनत करता है दुनिया में? नहीं सर, ये तो बात है, किसान बहुत मेहनत करता है ना, लेकिन वो अमीर है? हाँ? नो सर। अमीर है? नहीं सर। लेकिन वही किसान में जो टेक्निकल किसान मेहनत करता है, दिमाग से खेती करता है, वो अमीर किसान है। देख लीजिए जाके पंजाब में, यस सर। यहाँ तो देख लीजिए बहुत ऐसा है। बहुत, हाँ बिहार में भी देख लीजिए, जी सर, बहुत ऐसा पढ़ने किसान है, पर ऐसा। अब टेक्निकल मेहनत करके वो स्टार बन गया है, जी। यस सर। अच्छा पैसा कमा रहा है। जैसे कि एक यहाँ पे क्या कहते हैं, धमधा में एगो मतलब लड़का क्या किया, बड़ा मतलब अथी का पोस्ट, कौन जी कहते हैं, ये एएसपी का जो पोस्ट होता है ना, उसका पोस्ट छोड़ के केला का खेती टेक्निकल तरीका से करने गया। आज उसका जो है सालाना इनकम जो है 15 से 20 लाख का है। बाप रे बाप, हमको भी करना है ना सर। टेक्निकल दिमाग से खेती कर रहा है, जी सर। वही बात। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये समझ में आ गया? यस सर। अभी हम समझा रहे थे मेन वर्ब का प्रयोग के आधार पे दो पार्ट होता है। दो पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कौन कौन? ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव। दोनों समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना? जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अथी नहीं है यहाँ पे वायर, आवाज क्लियर आएगा कि ना आएगा पता नहीं। वायर सर को दिए ना, भविष्य सर। अरे आ जाएगा सर, हल्ला नहीं कीजिए। हाँ? आ जाएगा पूरे। आ जाएगा। यस सर। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब हम पहला हम क्या बताए, प्रयोग के आधार पर वर्ब का ए पार्ट में देखिए क्या को पार्ट बताए, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। दूसरा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। ठीक। अब बी पार्ट में क्या बताया है? एक्चुअली वर्ब नहीं, फिनाइट और इन्फिनाइट। याद कीजिए, यस सर। मेन वर्ब का ही पार्ट है फिनाइट और। इन्फिनाइट। आपका चेहरा ऐसा काहे लगता है रंजीत? कैसा लग रहा है सर? अंदर से आप बहुत वीक हैं, ये लग तो रहा है हैं? हमको। अंदर से वीक हैं, चेहरा में रौनक नहीं है। जैसा इसका देखिए शरीर लाल है, कितना मस्त दिख रहा है, स्मार्ट लग रहा है ना? ला लेंगे सर। हैं? लाल लाना नहीं होता है, उसके लिए आपको सवेरे उठ के थोड़ा सा, ऐसे तो आप आते हैं साइकिल से तो हो जाता है, 4 लेकिन दिन सुबह सवेरे उठते हैं, पहले 10 बजे उठते थे हाँ, बीच में। लेकिन सवेरे देखिए सवेरे उठना दवा है एक तरह से। करना क्या है, जैसे कि आप सवेरे उठते हैं ना, तो चना वना कुछ खा लीजिए ना, बेटर रहता है। चलिए आते हैं बी पार्ट में, क्या है? फिनाइट और इन्फिनाइट। सिंपल सा बात याद रखिए, जब जो काम करने वाला को क्या कहते हैं? फिनाइट। काम करने वाला को, काम करने वाले को क्या कहते हैं? करता नहीं सर, वो ठीक है, तो बोल रहे हैं करता। हाँ? करता। करता का इंग्लिश क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का शासन वर्ब पे हो, काम पे हो, जब सब्जेक्ट का शासन किस पर हो? काम पर हो। यानी वर्ब पर हो, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। अच्छा, इन्फिनाइट। फिनाइट कहलाएगा। सिंपल सा बात है, न समझे? न, अगर हम यहाँ सिंपल सा बात याद रखिए ना, अगर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदल जाए तो उसको फिनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रवि इट्स अ मैंगो, लिखे ना? जी सर। अब देखिए रवि के अनुसार ये वर्ब बदल गया। जी। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इट होगा कि इट्स होगा, इट्स। यानी V5 होगा कि V1 होगा? V5 होगा। आई में V1 होगा कि V5 होगा? आई में V1। V1 होगा सर। V1 होगा, यानी यहाँ इट हो जाएगा। हाँ। आई ईट आ मैंगो। आइए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार क्या बदला? ऑब्जेक्ट बदला। ऑब्जेक्ट बदला है, वर्ब बदला। वर्ब बदला है ना?
यानी सब्जेक्ट के अनुसार मेरा अगर वर्ब चेंज हो जाए तो उसको कौन सा वर्ब कहेंगे? फिनाइट ना। सब्जेक्ट के अनुसार मेरा अगर वर्ब बदल जाए उसको कौन सा वर्ब कहेंगे? फिनाइट कहेंगे। याद रखिए, सब्जेक्ट के अनुसार अगर मेरा वर्ब बदल जाए उसको फिनाइट वर्ब कहेंगे। सिंपल सा बात याद रखिए, दुनिया में जितना भी वर्ब है, दुनिया में जितना भी वर्ब है, V1 है, टोटल क्या है? ऊपर में V5 है सर। रवि इट्स ए मैंगो। हाँ इट्स है। V5 है ना। हाँ, नीचे में V1 लगा है। सीधा सा बात याद रखिए ना, जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो वो फिनाइट वर्ब हो। कैसे पर जानेंगे सब्जेक्ट का शासन है उस पे सर? अब मान के चलिए आपका पेरेंट्स का कंट्रोल आपके ऊपर है, तो इसका मतलब आप फिनाइट है, अच्छा बेटा है, सुपुत्र है। और जिस बेटा पर पापा का शासन न हो वो क्या है? कुपुत्र है। वो पुत्र है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट है। कुपुत्र मतलब क्या? इन्फिनाइट। सिंपल सा बात है, नहीं समझे? जी सर। अब मान के चलिए आप परवीन है, आपका भाई कोई और है, जो भी नाम है, नहीं हम क्लियर करेंगे। तो आप पे शासन है पापा का, बोलते रे परवीन फलना काम करो तो कर देता है, रे परवीन नमक ला दो ला देता है, रे परवीन बाजार जा तो चले जाता है, रे परवीन झाड़ू दो तो दे देता है, रे परवीन है ही कर दो। लेकिन अगर दूसरा बेटा है उसको कहता है रे फलना ई काम करो, हरदम काम करे कैसा चल दिया टर्की, इसका मतलब वो क्या है? इनफिनाइट है। आप सुन लिए तो आप क्या है? फिनाइट है। समझ में आया? वही है, सब्जेक्ट का शासन इस वर्ब पे है तो इसका मतलब ये कौन वर्ब है? फिनाइट। फिर इसका शासन सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब चेंज होता है वही फिनाइट है। अगर हम यहाँ लिखेंगे आई गो टू मार्केट, मार्केट जाने का काम कर रहा है। एक मिनट, आई गो टू मार्केट, ठीक, टू बाय मोरो अ कार, मार्केट जा रहा है कार से खरीदने, यानी वह बाजार जाता है क्या खरीदने? कार। अब बताइए, यहाँ पे आई गो लिखे सब्जेक्ट के अनुसार, जी सर, इसका मतलब ये फिनाइट हुआ, फिनाइट हुआ, V1 है, हुआ ना? ईद के बदला नो सर, जो दूसरा में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे ही गोज, यहाँ देखिए गोज आ गया, टू मार्केट, जी सर, टू बाय अ कार। अब बाय यहाँ देखिए, यहाँ पे तो गोज हो गया, यहाँ पे बाय का बाय, यहाँ भी बाय, यहाँ भी बाय, तो बताइए बदला? नो सर, नहीं बदला। इसका मतलब ये कौन वर्ब हुआ? ये कौन वर्ब हुआ? फिनाइट। समझ में आ गया? दूसरी बात, एक राज की बात जो आपको पकड़ना है, कैसे फिनाइट है कैसे इनफिनाइट है, दिमाग में सिर्फ बैठा लीजिए, जिस वर्ब के पहले टू लगा हो वह इनफिनाइट है, जी सर, और जिसके पहले टू ना लगा हो क्या है? फिनाइट। अब समझ में आ गया? एक लाइन में जिसके यानी जिस V1 के पहले टू लगा हो वह फिनाइट है, और जिस V1 के पहले टू लगा हुआ नहीं हो वह फिनाइट है। कंट्रोल समझ में आ गया? चलिए, ये तो बी पार्ट हो गया। अब आते हैं सी पार्ट में, ये मेन वर्ब का ही है, ये तीनों पार्ट समझना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बेटर होगा। यही तो है सर जड़। हाँ, मरकरी तकरीर सब लगा दिए हैं। 50,000 खर्चा किए हैं। ये तो मरकरी 50,000 इतना टूम हो गया। नहीं, मोबाइल लिए, स्टैंड लिए, फिर आपको कीजिएगा जब क्लास हो जाएगा तब, वो क्या कहते हैं माइक लिए हैं, माइक सर लेके दे दिए हैं। अब आइए सी में क्या बताया है? रेगुलर और इरेगुलर। पहला नंबर में रेगुलर, रेगुलर वर्ब, और दूसरा में इरेगुलर। इरेगुलर। यस सर। अब एक चीज देखिए, रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है? समझिए। रेगुलर का मतलब होता है जो नियम के अनुसार चले, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। जो नियम के अनुसार न चले, किसी का बात न माने, सिंपल सा बात है। अगर हम परवीन को कहेंगे फलना काम कीजिए, समय पर आइए, टाइम पर आया, समय पर जाइए, समय पर घर चला गया, समय पर पढ़िए, सब काम नियम के अनुसार किया तो वो रेगुलर हुआ, और जो नियम के अनुसार नहीं किया वो इरेगुलर हुआ। जैसे कि आप ट्रैफिक रूल है, ठीक है ना, ट्रैफिक रूल का नियम का पालन कर रहे हैं तो डंडा नहीं पड़ेगा, पैसा नहीं लगेगा। अब वहीं अगर नियम के खिलाफ जाइएगा तो 4 डंडो लगेगा, पैसों दीजिए, अंदर हो जाइए, अंदर हो जाइए।
अब देखिए रेगुलर वर्ब पकड़ेंगे कैसे? जी सिंपल सा दिमाग में याद रखना है, सिंपल सा बात। जिसका V2 और V3, जिसका V2 और V3 क्या हो, लास्ट में देखिएगा इंड में क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए या ईडी होना चाहिए, या एक क्या था? अच्छा हाँ, दो गो रहेगा, डी या ईडी। अगर V2 और V3 में यानी दोनों में ई सेम रहेगा, जी सर, ठीक है ना, यानी V1 के साथ ईडी या डी अगर ई रहे तो सिंपल से आप समझ जाइए वो कौन सा वर्ब है? रेगुलर। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे हेल्प V1 यस सर। है, ये V1 हुआ, इसका V2 क्या होगा? हेल्पिंग न हेल्प्ड। हेल्प, अब V3 क्या होगा? हेल्प दोनों में लास्ट में क्या आया? सेम है। सेम है। यस इसका मतलब ये कौन वर्ब हुआ? रेगुलर। समझ में आ रहा है? जी सर। जैसे जिसका लास्ट में यानी V2 और V3 क्या हो? सेम हो या सेम हो, समझे? जिसका लास्ट जो है सेम हो, ईडी हो या डी हो, दोनों में से कोई एक हो। जैसे कि इसका लास्ट में देखिए क्या आया? ईडी आया ना दोनों में, यस सर। इसका मतलब ये रेगुलर वर्ब है। और जिसका देखिए थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा, जैसे इरेगुलर में जैसे देखिए, जैसे कि गो कौन सा है? V1 है, यस सर। इसका V2 क्या होता है? वेंट होता है, बदल गया ना। और इसका V3 क्या होगा? जी वाली बदल गया ना। इसका मतलब ये रेगुलर है कि इरेगुलर है? इरेगुलर है। यस सिंपल सा बात है। रेगुलर कहने का मतलब होता है जिसका लास्ट में ईडी या डी रहे तो रेगुलर है, और जिसका लास्ट में ये दोनों ना रहे तो इरेगुलर। समझ में आया? इसमें कुछ एक्सेप्शन वर्ड है। एक्सेप्शन समझते हैं? जी सर। अपवाद अपवाद नहीं होता है कि कोई पूरा अंडा है, अंडा में वो अंडा खराब होता है, जी जी तो वही एक्सेप्शन वर्ड कुछ लिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर? जी। यस सर। आपका ये मेन वर्ब खत्म हो गया। अब मेन वर्ब आपका जरा सा 1% नहीं बचल है, कहानी खत्म उसका। चलिए परवीन बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, हाँ, क्या होता है वो पहले बताना। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? याद है? याद था सर। हेल्पिंग वर्ब, एक मिनट, याद नहीं। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है। कितना नए उनको घूमते थे, आपको फोन करते थे सर। वही न बोले, घूमने में तो मजा आ गया। एक चीज देखे होंगे, मोबाइल अगर खोलते हैं आप लोग, जी सर, कोई भी खोलता, आप क्या हम भी, 4 घंटा चलाने लगते हैं, ये बात तो बोलिए। एक अगर वीडियो निकाले, सर्च करते गए करते गए करते गए करते गए, देखते गए देखते गए, मतलब वो समंदर है, खत्म नहीं होता है। देख रहे हैं कभी ये कभी वो, है ना? तो इस समय का पता नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाता है। तो वही बात है कि अगर हम लोग मान चलिए 1 घंटा पढ़े या आधे घंटा पढ़े, कुछ एक टॉपिक निकाल के अगर डिस्कस करेंगे ना अपने आप में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। यस होगा कि नहीं? जी जी। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आप लोग हेल्पिंग वर्ब अगर याद है तो बताइए, नहीं याद है कोई बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? एक्चुअली वर्ब, याद है आ गया सर। एक्सिलरी वर्ब। जिस वाक्य में हाँ। एक से अधिक वर्ब हो, हाँ ठीक, अधिक वर्ब हो, हाँ वो हो जाएगा एक्चुअली वर्ब। वाह, भूल गए। मोबाइल रखिए, मोबाइल बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। जिस सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब हो, यानी मोर देन वन। एक से अधिक का मतलब क्या? 2 भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन उसी सेंटेंस के जो लास्ट होगा, लास्ट इधर या इधर, इधर, हाँ इधर, जो लास्ट में होगा वो फुल स्टॉप लास्ट नहीं, कहीं भी हो कोई सेंटेंस अगर हम यहाँ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखेंगे प्रवीण इज गोइंग टू मार्केट, टुमारो भी हो सकता है सर, है? टुमारो भी। हाँ, तो प्रवीण इज गोइंग टू, पारसी है।
ये आलसी है सर। का ये आज मार्केट नहीं जाएगा लेकिन कल जाएगा। क्या बोले? आलसी वाला बात बोल रहा है, कल का बात बोल रहा है। ओ यहाँ देखिए, परवीन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, परवीन बाजार जा रहा है, हो रहा है। अब बताइए यहाँ पे वर्ब कौन कौन है? इज भी वर्ब है, और गो मतलब जाना, ना वाला भी वर्ब तो वर्ब बताया है ना, सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए। जाना किसी का नाम होता है? इसका मतलब ये क्या है? ये भी वर्ब है, ये भी, यानी इस सेंटेंस में क्या गो वर्ब है? दुगो वर्ब दिख रहा है? जी। दुगो वर्ब है। अब बताइए इस सेंटेंस का लास्ट किधर होगा? वही लास्ट किधर होगा? वर्ब नहीं पूछ रहा है, लास्ट यहाँ हो रहा है, फुल स्टॉप। अब देखिए लास्ट में कौन वर्ब आ रहा है? रेस्ट न सर, क्या लास्ट में कौन वर्ब आ रहा है? वही आ रहा है ना। सिंपल सा बात है, गोइंग आ रहा है। गोइंग कौन वर्ब हुआ? मेन वर्ब। अब बाद बाकी जो इधर बचा वो कौन वर्ब हुआ? बोलिए। एक्चुअली मेन वर्ब का एक्चुअली वर्ब हो गया ना। अब जो मेन वर्ब तो हम खोज लिए, कोई भी घर में के गुण मुखिया होगा? जी सर। बाद बाकी तो सर्वेंटे है ना। कोई भी पंचायत में के गुण मुखिया होता है? देश का मुखिया अभी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि नहीं? अब बाद बाकी क्या है? सपोर्ट करता है देश राज्य को चलाने के लिए, हेल्पर हुआ ना। तो अब देखिए एक मेन वर्ब आया, बाद बाकी क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। अब आपसे पूछेंगे भाईजान बताइए ये मेन वर्ब का कौन पार्ट हुआ, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? तो हम बताए हैं ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव। आप बताइए इसमें ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। कैसे पकड़े? कैसे कि ऑब्जेक्ट बाजार गए तो बाजार हिल गया, ट्रांजिटिव है ना सर। इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। मान के लिए हम बाजार गए तो बाजार हिला, भूकंप आ गया, या बाजार में ऐसा रौनक आ गया, लाइट फैल गया, ऐसा इफेक्ट हुआ। सिंपल सा बात है। नहीं, अगर काम का इफेक्ट होता है किसी के ऊपर, सिंपल सा बात है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बताइए मन वर्ब का कौन सा पार्ट हो गया? इंट्रांजिटिव। इंट्रान। पहले आप परवीन